जानते हैं, कभी कभी व्यक्ति शमशान घाट में लेटा है और वो फिर से अचानक उठ खड़ा होता है। इसी प्रकार डॉक्टर मरीज को मृत घोषित कर देते हैं और वो फिर से जी उठता है। तो इसका क्या कारण है? मृत व्यक्ति जीवित कैसे हो जाता है, या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं हुई? क्या कहता है जैन धर्म इस पर? क्या कहते हैं भगवान महावीर? तो जैन धर्म के अनुसार जब तक व्यक्ति का आयुष्य प्राण शेष रहता है तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, भले ही फिर दिमाग, हृदय, फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया हो। बाहर से भले ही वो व्यक्ति मृत घोषित कर दिया गया हो, पर भीतर में अभी भी उसमें आयुष्य प्राण है। इसी आयुष्य प्राण के आधार पर मृत व्यक्ति निमित्त मिलते ही फिर से जी उठता है। तो ये सब कैसे होता है, वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आयुष्य प्राण या जीवन शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले मृत्यु क्या है ये समझना भी जरूरी है। शरीर विज्ञान के अनुसार दिमाग, हृदय और फेफड़ों का कार्य संचालन बंद हो जाना ही मृत्यु है। जब इस मानव शरीर के खास खास पुर्जे जीर्ण हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं, तब ये समूची मशीन बंद हो जाती है। मानव शरीर के खास अंग है हृदय, फेफड़ा और दिमाग। जब किसी बीमारी या दुर्घटना से ये तीनों जख्मी या पुराने हो जाते हैं या इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तब इनका काम बंद हो जाता है और यही है मृत्यु। पर इस सिद्धांत के विपरीत हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हृदय की गति कई घंटों तक बंद रहने के बाद भी मनुष्य जीवित रह जाता है। 48 घंटों तक श्वास की गति और हृदय की गति एकदम बंद रहने के पश्चात भी मनुष्य जीवित हो उठता है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिसमें एक मनुष्य को 40 दिन तक संदूक में बंद रखा गया, जिसमें न तो हवा का प्रवेश हो सकता है और न ही हवा निकल सकती है। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जीवित अवस्था में पाया गया है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीवन शक्ति के स्रोत दिमाग, हृदय और फेफड़े ही नहीं है, किंतु 10 प्राण है। उन 10 प्राणों में से किसी एक शक्ति का काम बंद हो जाने पर भी मृत्यु नहीं होती है। जब तक आयुष्य प्राण क्रियाशील है तब तक किसी एक शक्ति का काम बंद हो जाने पर भी प्राणी जीवित रह सकता है। 40 दिनों तक संदूक में बंद प्राणी के पांचों इंद्रियां, हृदय, फेफड़े और दिमाग सभी ने काम करना बंद कर दिया था। बाहरी पौद्गलिक सामग्री के अभाव में वे अपना काम नहीं कर सकते, फिर भी उस व्यक्ति का आयुष्य प्राण अभिक्रिया कर रहा था और उसी के आधार पर वो टिका हुआ था। ज्यों ही उसे बाहरी वातावरण का अनुकूल योग मिला, त्यों ही उसकी अवरुद्ध जीवन प्रक्रिया पुनः क्रियाशील हो गई। शरीर की समस्त क्रियाएं और समस्त अंगों का कार्य संचालन तभी तक हो सकता है जब तक आयुष्य प्राण क्रियाशील होता है। उसके समाप्त होते ही समस्त क्रियाएं संपूर्ण रूप से बंद हो जाती है और हम कहते हैं कि उस प्राणी की या उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब एक प्रश्न होता है कि शरीर हृष्ट पुष्ट है, दिमाग, हृदय, फेफड़ा, पांचों इंद्रियां सभी स्वस्थ है, कोई खास बीमारी भी नहीं है और दुर्घटना भी नहीं हुई है, फिर भी ऐसा स्वस्थ प्राणी या व्यक्ति अचानक मर क्यों जाता है? दूसरा प्रश्न, शरीर वृद्ध है, देह जर्जरित है, भयानक विपत्ति या संकट आ पड़ा है या भयंकर बीमारी हो गई है, फिर भी वो नहीं मरता, जीवन काल को बढ़ाए ही जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? तीसरा प्रश्न, कहा जाता है कि मनुष्य की जितनी आयु होती है उतना ही वो जीता है। आयुष्य का कोई भी एक मिनट न तो कोई बढ़ा सकता है और न ही घटा सकता है, फिर भी हम देखते हैं कि अग्नि में कूदने से निश्चय ही मृत्यु होगी और तीव्र विष पीने से निश्चित रूप से व्यक्ति मरेगा ही। तो इसका रहस्य क्या है? तो जैन धर्म इसका जवाब देता है कि आयु के पुद्गल जब कम होते हैं या स्वल्प होते हैं, तब स्वस्थ व्यक्ति की भी दुर्घटना के बिना ही मृत्यु हो जाती है, और जब आयु के पुद्गल अधिक होते हैं तब दुर्घटना और रोग होने पर भी व्यक्ति मरता नहीं है, जीवित रह जाता है। आयु 2 प्रकार की होती है, अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। अपवर्तनीय आयु यानी जो आयु बंदकालीन स्थिति के
पूर्ण होने से पहले ही भोगी जा सके वो अपवर्तनीय आयु है, और जो आयु बंधकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके वो अनपवर्तनीय आयु है। तो ये सारा खेल आयुष्य प्राण का है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, आयुष्य कर्म के कितने प्रकार है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।